गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चतुर्थक क्रियाओं के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। चतुर्थक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो उच्च बौद्धिक व्यवसायों से संबंधित होती हैं। इन क्रियाओं का दायित्व चिंतन, शोध, विकास के लिए विचार देना होता है। चतुर्थक क्रियाओं में मुख्य रूप से शिक्षा, सूचना, शोध और विकास को सम्मिलित किया जाता है। अब इन चारों के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा के कारण मनुष्य की कार्यक्षमता में सुधार आता है। कोई भी कार्य वह अच्छे से अच्छे ढंग से कर पाता है। इसीलिए वर्तमान मानव सभ्यता के लिए शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है। यह शिक्षा 3 स्तरों पर होती है। प्राथमिक शिक्षा, जिसको 5वीं तक की शिक्षा के रूप में जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा, जिसमें 6 से 12 तक की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। और उच्च शिक्षा, जिसमें 12 से ऊपर की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। इनके अतिरिक्त शिक्षा का एक और वर्ग, जिसको व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, वर्तमान समय में बहुत ही विकसित दशा में हो गया है। इसके अंतर्गत लोगों को या छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके कारण देश में बेरोजगारी भी कम होगी और कार्यकुशल श्रमिक तैयार होंगे। यह इसका उद्देश्य है। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा, ITI और पॉलिटेक्निक स्कूलों की स्थापना की गई है। चतुर्थक क्रियाओं का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है सूचना। इसके अंतर्गत सरकार अपने विभिन्न विभागों से और प्राइवेट एजेंसियों से सूचनाएं एकत्रित करती है और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है और इन क्रियान्वयन के उपरांत जो उनमें कमियां रह जाती हैं, उनको लिए फिर से योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसका तीसरा महत्वपूर्ण घटक है शोध। कोई भी सरकार या देश नित्य नए नए शोधों को प्रश्रय देता है कि जिसके कारण उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति होती है। यही किसी विकसित देश और विकासशील देश का पैमाना भी होता है। जिस देश में जितना ही अधिक शोध कार्य होते हैं, वह देश उतना ही समृद्ध माना जाता है और सभ्यता के दौड़ में आगे निकल जाता है। विकास शोधों के आधार पर नए नए यंत्रों, उपकरणों, मशीनों, आयुध इत्यादि का विकास किया जाता है और इसमें सम्मिलित लोगों की जो क्रियाएं हैं, उनको चतुर्थक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। तो आज आपको हमने चतुर्थक क्रियाएं क्या हैं और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं के विषय में संक्षेप में जानकारी दी। Thank you.